Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is abducens nerve. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व को देखा था। इसमें हमने इस वाली डायग्राम्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे abducens नर्व की। तो जो abducens नर्व होती है वो इन्वॉल्व होती है लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के अंदर। सबसे पहले हम जनरल बात करें तो जब हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो हमें पता है कि ब्रेन स्टेम में 3 कंपोनेंट्स होती हैं। सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, उसके नीचे प्रेजेंट होता है पोन्स, उसके नीचे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व की प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वो अराइज कर रही थी मिड ब्रेन से। अब जो 6 क्रेनियल नर्व यहाँ पे जिसको हम एब्ड्यूसेंट नर्व बोलते हैं वो अराइज करती है लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स, यहाँ पे जहाँ पे पोन्स और मेडुला का जंक्शन हो रहा होता है वहाँ से अराइज करती है। अब ये जो इस लेवल पे अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस ट्रांसफर सेक्शन को हमने पोन्स का जब ट्रांसफर सेक्शन देख रहे थे उसमें डिस्कस किया था। ये हम उस लेवल से देख रहे हैं जहाँ पे एब्ड्यूसेंट नर्व ओरिजिनेट कर रही है। एंटीरियरली हमें पता है, दिस वन इज द एंटीरियर साइड, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियरली हमें पता है कि जब हम पोन्स की बात करते हैं तो पोन्स के ऊपर से एक आर्टरी रन कर रही होती है विच इज़ द बेसिलर आर्टरी। जब हमने वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम देखा था उसमें हमने इस वाली डायग्राम को देखा था। दिस वन इज़ अ पोन्स। अब पोन्स के ऊपर ये वाली जो आर्टरी रन कर रही है दिस आर्टरी द बेसिलर आर्टरी। अब इस बेसिलर आर्टरी का ना पोन्स के ऊपर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव फॉर द बेसिलर आर्टरी। तो ये ग्रूव वेंट्रली प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव फॉर द बेसिलर आर्टरी। इसके अलावा डोर्सल एस्पेक्ट पर ये जो दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट है, दीज स्वेलिंग्स आर कॉल्ड द फेशियल कोलिकुलाई। ये फेशियल कोलिकुलाई कैसे बनते हैं कि these are the nuclei of the abducens nerve and these are the nuclei of the facial nerve। तो जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस के अंदर से नर्व निकलेगी यानी जो फेशियल नर्व होती है वो लूप करती है अराउंड द एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के, यानी फेशियल नर्व लूप करती है अराउंड द एब्ड्यूसेंट नर्व न्यूक्लियस। अब इस लूपिंग की वजह से ये जो स्ट्रक्चर यानी लूप बना है इस लूप को हम बोलते हैं जीनो, यानी इंटरनल जीनो इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डोर्सल एस्पेक्ट पर दो स्वेलिंग्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं फेशियल कोलिकुलाई। तो एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास फेशियल नर्व लूप की जिसकी वजह से डोर्सल एस्पेक्ट पर दो स्वेलिंग्स बन गई जिनको हमने कहा फेशियल कोलिकुलाई। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि एब्ड्यूसेंट नर्व जब ओरिजिनेट करेगी तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट से निकल रही है पोन्स के एंटीरियर एस्पेक्ट से निकल रही है मीडियल एस्पेक्ट से। उसके अलावा जब ये ओरिजिनेट कर रही होती है तो ये क्रॉस करती है मीडियल लेमिनिस्कस को, ट्रेपेजॉइड बॉडी को। अगर आपको इन स्ट्रक्चर्स का नहीं पता तो आप हमारी पोन्स वाली वीडियो को देख लें, फिर आपको इसको समझ आ जाएगी। तो इन तमाम स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोन से बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये हमने ट्रांसफर सेक्शन में इसको देख लिया। तो यही वाला ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे भी ड्रॉ हुआ है। ये ट्रांसफर सेक्शन है पोन्स के लोअर पार्ट का। इसके नीचे हमें नज़र आ रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसके अंदर पिरामिड्स एंड ओलिव्स प्रेजेंट है, यानी पिरामिड्स और ओलिव्स प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के, वो हमें इसके नीचे नज़र आ रहा है। उसके अलावा जब ये बाहर की तरफ आ रही है तो ये क्रॉस कर रही है ट्रेपेजॉइड बॉडी को और मीडियल लेमिनिस्कस को। इन दो स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करने के बाद ये एंटीरियर एस्पेक्ट से बाहर आ रही है। डी एस्पेक्ट से जब ये बाहर आएगी तो ये प्रेजेंट होगी ऑन ईच साइड ऑफ द बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी का ग्रूव प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ही बेसिकली जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो कंबाइन कर होके बना रही होती हैं बेसिलर आर्टरी। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि पोन्स का जो लोअर पार्ट था यहाँ से ही ओरिजिनेट कर रही है हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व। तो इसी लेवल पे जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं नीचे से आ रही होती हैं वो कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी की फॉर्मेशन करवा रही होती है। तो इसके लेटरल एस्पेक्ट से ही हमारे पास जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है वो ओरिजिनेट कर रही होती है, यहाँ से निकल आई बाहर। अब यहाँ पे आने के बाद ये आगे की तरफ रन करेगी और ये जो हमारे पास टेम्पोरल बोन का पीट्रस पार्ट होता है, पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब यहाँ पे आ जाएगी, पीट्रस पार्ट पे आ जाएगी। पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब की एपेक्स की तरफ ये आएगी, फिर ये कनाल में से पास करेगी जो कि प्रेजेंट होती है क्लाइवस के लेवल। ये जो क्लाइवस यानी बोनी पार्ट होता है बेस ऑफ स्कल पे, उसके अंदर एक कनाल प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू ये आगे की तरफ जाएगी। इस कनाल को हम बोलते हैं डोरेलोस कनाल। उसके अलावा इस कनाल के पास हमारे पास एक साइनस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के साथ ही रन कर रही है ऑन द पीट्रस पार्ट ऑफ द
टेम्पोरल बोन। फिर ये आगे की तरफ गई और ये रन करेगी इन द डोरेलोस कनाल। डोरेलोस कनाल के बिहाइंड या इसके नीचे हमारे पास एक लिगामेंट भी अटैच होता है जिसको हम पीट्रोक्लिनोइड लिगामेंट बोलते हैं। डोरेलोस कनाल से आगे की तरफ जाएगी। डोर्सल सैले के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये जो दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस। दीज आर द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस। पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस के ऊपर से पास होगी, फिर ये जाएगी इन द कैवर्नस साइनस। अब जो कैवर्नस साइनस होता है उसके अंदर हमने इस वाले डायग्राम को देखा था जिसमें हमें क्रोनल सेक्शन दिखाया गया। तो इस कैवर्नस साइनस में ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। इस कैवर्नस साइनस में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस वन इज द एब्ड्यूसेंट नर्व। अब ये जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है ये इस कैवर्नस साइनस के अंदर प्रेजेंट होती है इंफेरोलैटरल टू द दिस नर्व इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके इन्फेरोलैटरली हमारे पास जा रही होती है एब्ड्यूसेंट नर्व। इन्फेरोलैटरली आई, फिर हमारे पास ये पास करेगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करने के, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बेसिकली ऑर्बिट के अंदर जा रहा होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये चली जाएगी इन द ऑर्बिट और ऑर्बिट में जाके ये सप्लाई कर देगी लैटरल रेक्टस मसल को। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया कि यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास जो एब्ड्यूसेंट नर्व थी वो वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स से आई थी, यानी पोन्स के लोअर पार्ट से। फिर ये हमारे पास रन करेगी ऑन ईच साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बेसिलर आर्टरी। ओरिजिन ऑफ द बेसिलर आर्टरी के दोनों साइड से रन करती हुई आगे की तरफ से आएगी। आगे की तरफ जब ये आएगी तो ये रन करेगी ऑन द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के पीटरस पार्ट के ऊपर ये रन करेगी। यहाँ पे ये अकम्पनी करेगी इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस को। दिस वन इज द इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस विच इज़ द डोर्सल वीनस साइनस। अब इस इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के साथ ये रन करती हुई जाएगी इन द डोरेलोस कनाल। डोरेलोस कनाल के ऊपर हमें पता है कि क्लाइवस प्रेजेंट होता है और इसके नीचे प्रेजेंट होता है एक लिगामेंट विच इज़ द पेट्रोक्लिनोइड लिगामेंट। फिर ये क्रॉस करेगी पोस्टीरियर क्लिनोइडल प्रोसेस को और आ जाएगी कैवर्नस साइनस के अंदर थ्रू इस पोस्टीरियर वॉल। इसके अंदर आके ये प्रेजेंट होगी इन जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उसके इन्फेरोलैटरल एस्पेक्ट पर ये रन करेगी। इसके इन्फेरोलैटरली रन करने के बाद ये आ जाएगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर लीड करेगा ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर आके ये सप्लाई कर देगी लैटरल रेक्टस मसल को। तो ये हमने बात कर ली एब्ड्यूसेंट नर्व के कोर्स की। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो जब हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं तो ये सप्लाई कर रही है लैटरल रेक्टस को। इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक ही फंक्शनल कंपोनेंट है क्योंकि हमारे पास ये होती है टोटली मोटर नर्व। जब हमने जनरल बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व की तो हमने देखा था कि जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, एब्ड्यूसेंट नर्व जो है 6 क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व वो टोटली हमारे पास मोटर नर्व होती है। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट होगा वो भी हमारे पास जनरल सोमैटिक इफरेंट कंपोनेंट होगा यानी मोटर। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये आई की लैटरल मूवमेंट को करवा रहा होता है। कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं 6 नर्व के रन वेंट्रली एंड डाउनवर्ड थ्रू द ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है और मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट है। उसके अलावा बेसिलर पार्ट ऑफ द पोन्स, क्योंकि यहाँ पे बेसिलर आर्टरी रन कर रही है तो बेसिलर पार्ट ऑफ पोन्स हो जाएगा। टू रीच द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन्स, पोन्स के लोअर बॉर्डर पे आ गई, नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। नर्व अटैच टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन ऑपोजिट टू द अपर पार्ट ऑफ द पिरामिड्स ऑफ द मेडुला। पिरामिड्स ऑफ द मेडुला के अपर पार्ट पे ये रन कर रही है। उसके बाद नर्व रन अपवर्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है और थोड़ी सी लैटरली रन कर रही है एंड पास थ्रू द डोरेलोस कनाल। दिस वन इज द डोरेलोस कनाल जो कि इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जो पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होता है वो प्रेजेंट होता है। जो क्लाइवस का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ही हमारे पास प्रेजेंट होती है डोरेलोस कनाल या फिर क्लाइवस का लैटरल पार्ट होता है।
उसके बाद केवर्नस साइनस में ये एंटर होती है और पोस्टीरियर वॉल को पियर्स करती है। उसके बाद जो हमारे पास केवर्नस साइनस में आर्टरी रन कर रही होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पहले ये उसके लेटरली लाई कर रही होती है, यानी ये अगर लेटरल मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, तो ये उसके साथ रन कर रही है एब्ड्यूसन नर्व। उसके बाद ये इन्फेरोलैटरली रन कर रही है, यानी थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर, और इसके लैटरली रन कर रही होती है एब्ड्यूसन नर्व। Nerve enter the orbit through the middle part of the superior orbital fissure. Superior orbital fissure का middle part से ये enter हो रही है into the orbit. It lies inferolateral to the oculomotor and the nasociliary nerve. Oculomotor nerve इसके मतलब इसके medially lie कर रही है, उनके laterally lie कर रही होती है। इसके अलावा नेजोसिलियरी नर्व भी होती है। ऑर्बिट के अंदर बात करें तो ऑर्बिट के अंदर ये एंड हो जाती है बाय सप्लाइंग ओनली द लेटरल रेक्टस मसल। इट एंटर द ऑक्यूलर सरफेस ऑफ इट्स मसल। ऑक्यूलर सरफेस के ऊपर ये सप्लाई करती है लेटरल रेक्टस मसल को। तो ये हमने बात कर ली एब्ड्यूसन नर्व। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.